अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है तो उसे मेंटेन करे रहने के लिए आपको कुछ आदतें को छोड़ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं लिस्ट डाउन करूँगा ऐसी कुछ आदतें जो कि आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है तो छोड़नी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है पीपल प्लीजिंग। दोस्तों अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है तो आपको पीपल प्लीजिंग छोड़ना पड़ेगा, यानी कि दूसरों को खुश करना। दोस्तों आप सिर्फ यहाँ पे आए हैं इस धरती पे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। अगर आप दूसरों को खुश करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपने एनर्जी वेस्ट करेंगे और रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। आप जो है अपना टाइम वेस्ट करके आप जो है अपने गोल्स पर से भटक जाएंगे। आप अपने गोल्स जो आपको चाहिए वो आपको हासिल नहीं होगा और फिर वही लोग जो है आपका मजाक उड़ाएंगे एक दिन, अगर वो गोल्स आपके पूरे नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली पीपल प्लीजिंग करने पर आपका ही नुकसान है और दूसरा लोग जो है आप बस आपके नुकसान पर मज़ा लेंगे। तो पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दीजिए, इससे सेल्फ रिस्पेक्ट का नुकसान होता है। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इससे कम हो जाता है। तो अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है तो आपको पीपल प्लीजिंग बंद करना पड़ेगा। ये था आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट है अप्रूवल सीकिंग। दोस्तों हर बार में आप मत पूछिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, या फिर मेरी आपने कोई भी चॉइस अगर बनाई है या फिर कोई भी किया है कुछ भी, तो हर हमेशा दूसरों से मत पूछिए कि ये कैसा है नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ किए हैं खुद से तो आप अपने डिसीज़न जो आप खुद लिए हैं उस पर आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डिसीज़न है वो सही है। आपको दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है कि सही है कि नहीं है। आपने मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदा, ये सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको दूसरे से पूछने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको सुंदर लग रहा है तो आप पहनिए, नहीं लग रहा है तो आप चेंज कीजिए, दूसरों से पूछने की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक मैंने एक एग्जाम्पल पेश किया। तो नेक्स्ट है टॉक्सिक रिलेशनशिप। दोस्तों कोई भी अगर रिलेशनशिप में अगर कोई भी आपको कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए अपनी लाइफ से। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है तो नेगेटिव पीपल क्या करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चूर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को मिटा देना ही अच्छा होता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप अवॉइड कीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट अगर मेंटेन करना है तो। नेक्स्ट है सेल्फ डाउट। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आप जो है खुद पर शक करने लगते हो कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या फिर मुझे इस काम में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कहीं कहीं सेल्फ बिलीफ से भी बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा रहेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये शो करता है कि आप जो है खुद को रिस्पेक्ट करते हो। राइट, आपके अंदर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो इस मामले में। ठीक है, कि यानी कि आप अपने साहस को आप साहसी हो ये आप मानते हो, इसका मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए सेल्फ डाउट को खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवर एपोलोजाइजिंग। दोस्तों ओवर एपोलोजाइजिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी बोलना। दोस्तों आपको अगर हर बात में सॉरी बोलने की नई भी गलती हुई है तो हर बात में सॉरी बोल देने की जो आदत है, अगर ऐसी है तो ऐसा तो बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन अगर होता भी है, अगर बहुत ज़्यादा में अगर आप सॉरी बोलने लगेंगे इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। दोस्तों आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी ना बोलें। ठीक है, जितना जब ज़रूरत पड़े आपने कोई गलती कर दी तो माफ़ी मांग ली, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी नहीं बोलना है बिना काम के भी। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंपैरिजन। दोस्तों कंपैरिजन जो है ना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देता है। क्योंकि कंपैरिजन से क्या होता है ना कि आप दूसरों की लाइफ को देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शुरू हो जाता है कि शायद मैं इतना बेहतर नहीं हूँ, तो आपको सेल्फ डाउट हो जाता है। तो इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाता है। तो दोस्तों आपको अगर सेल्फ डाउट से दूर रहना है तो और कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा और अल्टीमेटली सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए कंपैरिजन को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इग्नोरिंग बाउंड्रीज़। दोस्तों आपको बाउंड्रीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाएंगे, दूसरों को ना नहीं बोलेंगे, तो लोग आपकी ज़िंदगी में घुस के आपके कॉन्फिडेंस को चूर करेंगे और ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर लोग अगर आपकी कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं तो इससे कई बार होता है कि आपका मन जो है डोल जाता है, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है खुद पर, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि सर ये कहीं सच तो नहीं बोल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आपको ये सब अवॉइड करना है तो आपको बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट कि इग्नोरिंग बाउंड्रीज जो अगर आप करते हैं तो इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान हो रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान ना पहुँचे इसलिए बाउंड्रीज को जो आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट है नेगेटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि खुद पर नेगेटिव बात बोलते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ खुद से, ठीक है, आप खुद को मन को ही बोलने लगते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, तो इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है। ये दिखाता है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट है, या फिर आप मेहनती नहीं हैं, आप जो है ये काम के लिए काबिल नहीं है। तो ये सेल्फ डाउट दिखाता है और प्लस आपकी इनकैपेसिटी को दिखाता है। तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चूर कर रहा है। तो दोस्तों आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है, आपको एटलीस्ट बोलना है कि मैं ट्राई करूँगा, ये आपको बोलना है। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों अगर आप बार बार किसी जगह पे, अगर आपको जहाँ अपमान हो रहा है, आप बार बार उसको टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो जहाँ भी आप सम्मान नहीं हो रहा है, आपको वहाँ से दूर चले जाना है। तो आपको डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करना है, आपको वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर निकल जाना है। यही था आपका 9 तरीके, जो कि 9 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना है तो ये थे आपके 9 पॉइंट्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इन्हें अवॉइड करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विक्रम राज, मैं ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कंटेंट आते रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको एज ए सजेशन, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना चाहो तो मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं एंड स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ, अभी उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। एज ए सजेशन मैं देना चाहूँगा, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो और भी टिप्स हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, इसमें मैंने वीडियोज़ बना के रखा है, तो उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों मैं स्क्रीन डाल दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।